आज तक हमारे लोगों को संविधान के द्वारा बोलने की आज़ादी मिली है, उससे पूर्व बोलने की भी आज़ादी नहीं थी। और वो बोलने की आज़ादी बड़े मात्रा में वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी आवाज़ को देश और दुनिया में पहुंचा सकता है, इतनी ताकत सोशल मीडिया में है। तो हर एक व्यक्ति वर्तमान में पत्रकार का काम कर रहा है, मगर वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है। हर एक व्यक्ति जो समाज में अपने जेब में एंड्रॉयड मोबाइल लेकर घूम रहा है, मगर वो काम जो कर रहा है उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है, बाकी जो कर रहे हैं वो गलत है। वो केवल मात्र उसके मोबाइल का इस्तेमाल, उसका डेटा का इस्तेमाल खुद को चमकाने के लिए, खुद को प्रमोट करने के लिए करता है। अगर ऐसे ही होता रहा तो सोशल मीडिया करने वाले लोगों का ये कचरा है, ऐसा मैं मानता हूं। तो हम लोग बामसेप और सहयोगी संगठन के पदाधिकारी हैं, और अगर हम लोग इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का संगठित तरीके से उपयोग और प्रयोग करने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप देखते होंगे कि इस देश में जो वर्तमान में सरकार है बीजेपी की, वो सरकार केवल मात्र सोशल मीडिया के बलबूते पर 90% आधारित है। सोशल मीडिया में उन्होंने लोगों को गुमराह करके अपनी सत्ता बनाई है, जिसे बीजेपी आईटी सेल बोला जाता है। आईटी सेल के माध्यम से लोगों को जो इश्यू नहीं है उसको इश्यू बनाकर लोगों का जनमत बनाया गया और उनकी सरकार बनाई गई। अगर हम लोग केवल उनको इंडिविजुअल लेवल पे प्रतिक्रिया देने का काम करेंगे तो हम उनको परास्त करने लायक नहीं बनेंगे। अगर हमें बीजेपी को परास्त करना होगा तो बामसेप के द्वारा भी बीजेपी को परास्त करने के लिए जिन उनका जैसा आईटी सेल है, उसी प्रकार से हमें हमारा भी, बहुजन समाज का भी, आईटी सेल नहीं कहूंगा मैं उसे, तो हमें हमारा भी सोशल मीडिया का संगठन खड़े किए बगैर हम लोग उनको परास्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी पदाधिकारी हैं उनको अपने अपने जिला स्तर पर जो भी मोबाइल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उन सब को संगठन के दायरे में रहकर जो बातें करने के लिए बोली जाएगी वही सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करने का काम अगर संगठित तरीके से होता है तो आपकी आवाज इस देश के करोड़ों लोगों तक बहुत ही कम समय में पहुंच सकती है। इसको करने के लिए हमें काम करने की आज की तारीख में बहुत जरूरत है। इसके लिए हमारे शरद मौर्य सर, संकेत कामले जी के द्वारा जो दिशा निर्देशन में काम सोशल मीडिया का चलेगा वही हमें आजादी की ओर लेके जा सकता है। साथियों, हमें लोगों का अगर जनमत बनाना है तो सोशल मीडिया का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, और उसे संगठित करने के लिए मैं लगातार पिछले 4-5 सालों से काम कर रहा हूं। खास करके आपने देखा होगा ट्विटर के माध्यम से हमने जो सरकार इश्यू को दबाना चाहती थी, उन इश्यूओं को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भारी मात्रा में मजबूती से लोगों के सामने लाया है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ईवीएम का मुद्दा जो मीडिया में चर्चा में नहीं था, बैन ईवीएम के माध्यम से जो हैशटैग चलाए हमने, आज हर एक व्यक्ति के मुंह पर बैन ईवीएम का जो सेंटेंस है वो दिखाई देता है। हर एक व्यक्ति को लगता है कि ईवीएम बंद होनी चाहिए। हम लोग बेरोजगारों की सरकार, ये जो टैगलाइन को इस्तेमाल करके इस देश के बेरोजगारों को जोड़ना चाहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका बड़े मात्रा में प्रचार और प्रसार करेंगे। इसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? संगठित तरीके से अगर सोशल मीडिया चलाएंगे, खास करके मैं ज्यादा पैमाने पे ट्विटर पे बात करता हूं, आप लोग देख रहे हो जिन लोगों के पास में संगठन नहीं है मगर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों की तादाद में है, और हमारे पास में संगठन होने के बावजूद भी हमारे एक पदाधिकारी जो है, कार्यकर्ता है, संगठित तरीके से सोशल मीडिया नहीं चलाने की वजह से जो हमारी आवाज लोगों तक पहुंचनी चाहिए कम समय में वो नहीं पहुंचती है। तो मेरा सभी यहां पे जुड़े हुए साथियों से निवेदन रहेगा कि आपको अपना फेसबुक पेज, अपना इंस्टाग्राम पेज होगा, अपना ट्विटर हैंडल होगा, ये सारा का सारा जो
चलाने का तरीका है वो संगठित तरीके से चलाने के लिए हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पे अभी अभियान चलाने वाले हैं इस साल में। तो उसमें आप सभी को जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, दिशा निर्देशन मिलेगा, उसी के दायरे में रहकर अगर काम करेंगे तो हम लोग भी, जो लोग जिनके पास संगठन नहीं है, उनसे कहीं गुना ज्यादा आगे निकल सकते हैं। शंभू कुमार जी का उदाहरण दे सकते हो, अकेले शंभू कुमार जी है, मगर उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, लगातार फोकस किया है एक ही चीज के ऊपर, तो उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। हमने भी अगर हमारे YouTube चैनल MNTV होगा, साहब का आईडी होगा, या हमारे राज्य के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी है, उनके अकाउंट्स को फॉलो किया, तो अपनी आवाज को और अपने नेतृत्व को सोशल मीडिया में हम लोग प्रस्थापित कर सकते हैं। इसके लिए काम करना होगा। तो ट्विटर एक बहुत ही बड़ा माध्यम है, इसके माध्यम से बहुत ही कम समय में आपकी आवाज इस देश के शासन और प्रशासन के पास हम लोग पहुंचाने में कामयाब बन सकते हो। कोई सीएम होगा तो सीएम का अगर कोई ट्विटर हैंडल होगा, वहां पे आपने अगर कोई बात मेंशन की तो उनका एक खुद का आईटी सेल रहता है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना उनको पड़ती है। कोई मिनिस्टर होगा, कोई एमएलए एमपी होगा, उसको आप इंडिकेट कर सकते हो, घर में बैठे बैठे जो कहना है वो कह सकते हो उनको मेंशन करके। अगर ये आपने किया तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और लोगों का जनसमर्थन हासिल करने के बाद में आपकी डिमांड उनको मान्य करनी पड़ती है। इस प्रकार से अगर सोशल मीडिया का संगठित तरीके से इस्तेमाल किया तो आने वाले समय में भारी मात्रा में हम लोग सोशल मीडिया का संगठन खड़ा कर सकते हैं।